नमस्कार। अभी हम सहरसा जिला के बनवा इटहरी में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक महिला को बहुत ही बेरहम तरीके से ख़त्म किया गया। बेरहमी का आलम वो था कि जब उनके शव को देखा गया तो आप विश्वास मानिए, अगर आप इंसान हैं तो आपकी रूह तक कांप जाएगी, पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। उनके गर्दन को हटा दिया गया था, उनके शरीर पे बहुत जगह जख्म के निशान थे। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले भी उनको 2 बार ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन 2 बार भगवान के दया से वो बच गए। गांव समाज वाले, उनके मायके वाले कभी पुलिस में कंप्लेन ये सोच करके नहीं करते थे कि पुलिस में कंप्लेन करने के बाद और ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। वहाँ पे पंचायत बैठती थी, पंचायत के सामने जो लड़का है वो पैर पकड़ लेता था, आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन लगातार हर कुछ दिन बीतने के बाद लड़की को प्रताड़ित किया जाता था, और प्रताड़ित ऐसे किया जाता था जैसे वो कोई इंसान नहीं, कोई राक्षस हो। हम आपको तस्वीर लगाएंगे, आप देखिएगा, देखने के बाद आप विश्वास मानिए, आप देख नहीं पाइएगा नग्न आँखों से उस तस्वीर को। और वो सारा जो ये घटना करता था वो क्यों करता था? वो इसलिए करता था क्योंकि उसका किसी गैर लड़की के साथ कोई संबंध चल रहा था। दूसरी लड़की के संबंध में आकर के अपनी पत्नी को लगातार प्रताड़ित करता था। क्योंकि यहाँ पे जितने भी मायके वाले हैं वो सभी ससुराल गए हुए हैं, क्योंकि उनका क्रियाक्रम का कुछ काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पे घर के लोग मौजूद नहीं। एक दीदी यहाँ पे मौजूद है, उनसे आपको बात करवाते हैं, सुनवाते हैं उनसे आपको उस राक्षस की वो सारी घटना, किस तरह वो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था, क्यों उसको बार बार खत्म करने की कोशिश करता था। नमस्कार दीदी, क्या नाम हुआ आपका? निशा कुमारी। निशा कुमारी। वो आपकी कौन लगती थी जो आज मौजूद नहीं है? मेरी छोटी फुआ था। आपकी छोटी फुआ थी। आपकी फुआ को खत्म कर दिया गया है, आपके फूफा ने खत्म किया है। बताया जाता है कि वो बहुत ही कैरेक्टरलेस इंसान थे। कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें हकीकत है, पूरा हकीकत है। हम सबको पहले से ही मालूम था कि इस तरह की घटना आज न तो कल होगी। हाँ। पहले भी मतलब मेरा फुआ को था ना, इतना भी मतलब गजन किया ना, कभी भी गाली नहीं दिया, नहीं कभी उल्टा कुछ उसको बोलता था। हाँ, उसको बहुत अपना पति पर विश्वास था, कभी नहीं फुफा को गाली दे रहा था। बहुत गंजन करते हाँ, बहुत गजन। मतलब फिर यहाँ पे आता ना, मेरा पापा सब अंकल सब बोलता है उसको मारेंगे, बोला नहीं भैया हमारा गजन करते, नहीं मारो नहीं मारो। और आप लोग दीदी इतना कुछ जानते थे, इससे पहले इतनी बार ये घटना हुई, आप लोगों ने कभी पुलिस में कंप्लेन करना उचित नहीं समझा? मतलब उसको धमकी दे रहा था, ठीक ना, मतलब फुआ फुआ में चचा में पैर पकड़ ले, ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। जब भी आप डराते थे या आप लोग जा करके बात करते थे तो बोलता था ऐसा कभी नहीं करेंगे। मीठी मीठी बोलते हैं ना, इस तरह से आप भी पिघल जाते हैं कि ऐसा ना आदमी सुधर गया है पूरा, कभी गलती नहीं करेंगे। अब ऐसे बोलते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्यों खत्म किया गया है उनको? और जमीन का भी उसको है ना, बगल का आदमी पूरा चढ़ा बढ़ा रहा था, पड़ोसी उसका। जमीन का क्या है इसमें? जमीन का मतलब वही रुपया उससे ले लिया, चुपचाप पी खा लिया। अच्छा, ये बताया जा रहा था कि दारू पीते थे, दारू पीने के लिए किसी से उधारी लिए थे पैसा, उधारी लिया, और जिससे उधारी लिए थे उसको जमीन बेच दिए। हाँ, जमीन और ले आपकी लो। फुआ नहीं चाहती थी कि जमीन फुआ बोला बेचे, हम नहीं, हमें खरीदे, हम नहीं देंगे उसको, क्योंकि बच्चा है उनका छोटा छोटा, कैसे जमीन बेच डी देगी? था वो जमीन। अच्छा, वो घर का जमीन पूरा था, घर का सटल डी था उसको बेच दिए थे वो। हाँ, मतलब अब पता नहीं 10,000 दिया कि 20,000 पीने के लिए दिया, उतना में ही वो जमीन बेच हाँ दिए। उतनी में दे दिया। तब पंचनामा कागज बनाया तो तब वो मान गया। अच्छा, आपको क्या लगता है वो जो बगल वाला जो जमीन खरीदा है वो भी इस घटना में शामिल है? हाँ, वो भी शामिल है। वो तो रियल उसका नाम भी है तो केस में तो। अच्छा, केस में आप लोगों ने उनका नाम? हाँ, नाम भी दिए उस सब का। बताया जा रहा था ऑफ द कैमरा, जब हम लोगों ने बात किया, बताया गया कि वो पैसा भी आप लोग को ऑफर कर रहा था कि इतना पैसा ले लो, मेरा नाम बोला क्या हमारा 1,00,000 रुपया देंगे, मेरा नाम मत दीजिए। मतलब शिवा सिंह मेरा फूफा है ना, उसका नाम दीजिए, मेरा नाम मत दीजिए, हम इतना रुपया देने के लिए रेडी है। यहाँ मुखिया, वहाँ कर भी मुखिया, यहाँ कर भी मुखिया बोला क्या उसको 3 बच्चा है, 10 लाख रुपया देगा तो मतलब तुम तीनों भाई पर केस नहीं करेंगे, नहीं तो केस करेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने घर परिवार वालों से सुना कि एक आदमी दारू पीने के कारण, किसी दूसरे लड़की के अफेयर के कारण अपनी पत्नी को समाप्त कर देता है, किसी से 10-20 हज़ार रुपया उधार लेके दारू पीता है, उसको अपना घर बेच देता है। आप सोच करके देखिए कि किसी के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 20,000 में अपना घर बेच देता है, एक गैर लड़की के कारण अपनी पत्नी को समाप्त कर देता है। कैसा रहा होगा वो व्यक्ति? इससे पहले 3 बार उस महिला को खत्म करने की कोशिश की गई। आपको बताना चाहेंगे, एक बार उसको इतना पीटा गया, पीटते पीटते उसको बोरे में बंद करके फेंक दिया गया। जब 5-6 घंटे बाद स्कूल से उनके बच्चे आए, आने के बाद उन्होंने घर में देखा तो उन्होंने देखा कि मेरी माँ बोरे में बंद है।
उसको खोल करके उनको निकाला गया, अधमरी हालत में अस्पताल गई, इलाज हुआ, वापस आए, पंचायत बैठी, फिर फैसला आया, सुलहनामा बना कि अभी के बाद फिर से ये घटना नहीं होगी। लेकिन उसके बाद फिर से वो घटना हुई और आपको बताना चाहेंगे कि उसके 6 महीने के बाद आज वो महिला हमारे बीच में नहीं है, उसको बहुत बेरहमी से ख़त्म कर दिया गया है।